अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम दिया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंजरूद के हवाले से। शायद आपने पहले कभी नाम ना सुना हो, लेकिन इसका हिकमत में इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है, इसे किस किस नाम से बुलाया जाता है और इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं, इसके बारे में आज बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज सबसे पहले बात करेंगे इसके नाम की। तो फ़ारसी ज़ुबान में अगर बात कर लें तो कदूर कहते हैं या इंजदक भी कहते हैं, और अगर अरबी में बात कर लें तो अंजरूद इसका अरबी में नाम लिया जाता है, और तिब में भी इसे ज़्यादातर अंजरूद के नाम से ही जाना जाता है। अगर फ़ारसी में बात कर लें तो सिंधी गोन कहते हैं इसको, और अगर हिंदी में बात कर लें तो लानी कहते हैं। ये एक दरख्त, खारदार दरख्त होता है, उसका ये गोंद होता है जो रंगत में सुर्खी माइल और जर्दी माइल दोनों ही कलर इसमें पाए जाते हैं। वीडियो में आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ सुर्ख दाने हैं, कुछ पीले हैं, और कुछ गोंद ये मेरे पास पड़ी हुई थी तो ये थोड़ी सी मतलब इसका बारीक हो गई है। ये सारी डलियों की शक्ल में ही थी तो थोड़ी मुझसे ये बारीक हो गई। अब बात कर लें अगर इसके मिजाज की, तो गरम खुश्क होता है। ये गरम चौथे दर्जे में होता है और खुश्क जो है ये पहले दर्जे में होता है। मतलब बहुत ज़्यादा गरम होता है। ये चौथा दर्जा आखिरी दर्जा होता है और खुश्क में ये पहले दर्जे में है। अब अगर बात करेंगे हम इसके इस्तेमाल की, तो सबसे पहले तो इसको बैरूनी इस्तेमाल भी किया जाता है। इसको मुख्तलिफ़ ज़ख्मों के ऊपर खुश्क करने के लिए या तो छिड़का जाता है या फिर मरहमों में शामिल किया जाता है। और ख़राब रतूबतों को, जो मतलब जो फोड़े फिंसकें जो निकल आती हैं, या ज़ख़म जैसे शुगर वालों का जो ज़ख़म होता है उसमें से जो पीप वगैरह या इस किस्म की चीज़ निकल रही होती हैं, चीज़ें मवाद निकल रहा होता है, उसको खुश्क करने के लिए भी, और जिल्द को अच्छा कर देता है, मतलब वहाँ से ज़ख़म ख़त्म हो जाता है। या फिर इसको कान के ज़ख़म के लिए शहद से मतलब इसको मिक्स कर लिया जाता है और बत्ती सी बना ली जाती है। जैसे शायद एक पहले मेरी वीडियो मौजूद है, वो फटकड़ी के साथ था। इसको भी शहद के साथ शामिल करके कॉटन के साथ कान के अंदर रखा जाता है। या फिर ये उस कान के लिए होगा जिसमें से पीप वगैरह आती है। अब अगर कान में दर्द हो तब भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब प्याज को कट लगाया जाता है और उसमें अंजरूद को भर दिया जाता है, फिर उसको प्याज को थोड़ा सा पका लिया जाता है, और पकाने के बाद उसको निचोड़ लिया जाता है, और जो पानी हासिल होता है वो कान के अंदर डाला जाता है बतौर दवा, मतलब कान के दर्द को तस्कीन देने के लिए। इसके अलावा जोड़ों के दर्द और अरकुन निसा में बलगम को, मतलब अरकुन निसा का जो पेन हो जाता है उसमें अक्सर बलगम की रतूबत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको असहाल के ज़रिए ख़ारिज करने के लिए, मतलब बज़रिया पखाना उसको ख़ारिज करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। अब ये तो आज हमने इसकी बात की फ़वाइद की। तो अगर इसके मुज़र असरात की बात करें तो अंतड़ियों के लिए थोड़ा सा ये मुज़र होता है, और अगर इसके मुसले की बात करें तो गोंद कतीरा जो है इसका मुसले है, या फिर रोगन बादाम, मतलब कि तरी वाली कोई चीज़ इसके साथ इस्तेमाल करवाई जाएगी तो इसका बेहतरीन जो है मुसले हो जाएगा। अब अगर बात करें इसके बदल की, तो अगर मतलब मकसद इसका इस्तेमाल करना ये है कि अरकुन निसा या वजुल मफासिल के अंदर, जोड़ों के दर्द के अंदर आप सिर्फ बलगमी रतूबत को ख़ारिज करना चाहते हैं बज़रिया मोशन असहाल, तो आप इसका बदल जो है एल्वा ले सकते हैं, मतलब मुसब्बर को आप इसका बदल के तौर पर ले सकते हैं। और अगर बात करें इसकी मिक़दार ख़ुराक की, तो आधे ग्राम से 1 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।